जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका शेर सर और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ज्योग्राफी बाय शेर सर में। जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीईटी की परीक्षाएं 2026 में अतिशीघ्र होने वाली है, क्योंकि कई वर्षों से यूपीटीईटी की कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया गया है और यूपीटीईटी जैसे परीक्षाओं में विगत ईयर के प्रश्नों का काफ़ी महत्व होता है। इसलिए आप सारे प्रश्न सीडीपी के बाल विकास के प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न हैं आप उनको पूरी तरह से कंठस्थ कर लें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यूपी टेट पेपर नंबर 1 क्लास 1 to 5 जो 2015 में पेपर हुआ था, आज उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और इन सारे 30 प्रश्नों को आज हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे। इसलिए इसी तरीके से हमने कई सारे वीडियो अपलोड कर दिया है, बहुत सारे पिछले ईयर का, 2018 का, 2021 का। ठीक है, तो आप सारे चैनल पर जाके देख लें। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूपीटीईटी 2015 के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि सीखने में स्थानांतरण होगा। देखिए, आप लोग काटना भी सीखे, क्योंकि जब एक ज्ञान अर्जित कर लिया है फिर आप दूसरी परिस्थिति में जा रहे हैं तो पठार तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ से आप एक अगर ऑप्शन काट भी देते हैं तो आप बाकी के 3 ऑप्शन में अपना एलिमिनेट आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, मेमोरी, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। इसका सही जवाब टू का क्या हो जाएगा? सीखना, अर्थात लर्निंग जो है वह अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृति, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखाचित्र। तो 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा? स्तंभाकृति। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? किसका बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। 4 का राइट का आंसर क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। एडोलसेंस जो एज है इसमें बुद्धि का सर्वाधिक विकास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, कि शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति पर। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मूल प्रवृत्ति किसने दिया था यह कॉन्सेप्ट, और जो आपकी मूल प्रवृत्ति है वह कितने प्रकार की होती है। ठीक है, किसने दिया था और कितने प्रकार की होती है, ये आपके 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, अंतर्दृष्टि जो सूझ का सिद्धांत है वह सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था, वनमानुषों पर किया था, बिल्ली पर किया था, चूहों पर किया था। 6 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वनमानुष, अर्थात चिंपैंजी पर प्रयोग करने वाले कौन व्यक्ति थे? कोहलर साहब थे। ओके, इन्होंने इनसाइट ऑफ थ्योरी दी थी। सूझ के सिद्धांत में इंग्लिश में बोलते हैं इनसाइट थ्योरी। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे क्या? सृजनात्मकता अर्थात क्रिएटिविटी, अध्ययन, विश्लेषण, अच्छे अंक प्राप्त करने में। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपको क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मकता। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। 8 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? रुचि। जो इंटरेस्ट है वह अपने अंदर मन की, ठीक है, ध्यान को केंद्रित करने की एक आंतरिक दशा है। इंटरेस्ट, रुचि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? जैसे ही नहीं शब्द आएगा उसको आप लोग पहले अंडरलाइन करेंगे। ओके, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। फिर से पढ़िए कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहार विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तार्किक विधि नहीं है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड के द्वारा, बोल्ट्जमैन के द्वारा, मरे के द्वारा, तो बैलक के द्वारा।
10 का सही जवाब क्या हो जाएगा? मरे। हम लोग मर मर के टीईटी पास होते हैं, ठीक है। जो टेट परीक्षा है टीएटी टेट, वो कैसा होता है? हम लोग मर मर के पास करते हैं। तो इससे आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा कि मर मर के हम लोग टेट पास होते हैं, तो मरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। तो 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें जितने भी शिक्षाएं चल रही हैं बाल केंद्रित शिक्षा है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन चल रही है, ना कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? जैसे नहीं आएगा क्या करेंगे आप लोग? अंडरलाइन करेंगे। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो 12 का राइट जवाब क्या हो जाएगा कि जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वह वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए प्रभाव का नियम, सदृश्यता का नियम, प्रत्यक्षीकरण का नियम, साहचर्य का नियम। तो 13 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? जो प्रत्यक्षीकरण का नियम है वह पाठ सोपान सीखने के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, तत्परता का नियम, पृथक्करण। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो तत्परता अर्थात लॉ ऑफ रेडीनेस है वही समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि तत्परता का जो सिद्धांत है लॉ ऑफ रेडीनेस किसने दिया था। नेक्स्ट, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया था टोलमैन के द्वारा, बंडूरा के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, कोहलर के द्वारा। तो 15 का राइट आंसर क्या है? बंडूरा, ठीक। अल्बर्ट बंडूरा ने एक थ्योरी दी थी, कौन सी? लर्निंग थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने, थॉर्नडाइक ने। तो 16 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था, ठीक है। थॉर्नडाइक के 3 नियम है, तीनों नियम को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर 17। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं लक्ष्य, रुचि, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड तथा प्रोत्साहन। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास लक्ष्य होना चाहिए, रुचि होना चाहिए और अभिवृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है? केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा कि हम लोग गर्भावस्था से जब तक बच्चा किशोरावस्था नहीं हो जाता है तब तक का हम लोग बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, ठीक है, कोहलर के द्वारा नैतिक बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? अब बताइए। 21 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, उसके सबसे लास्ट में क्या बनाता है? ब्लाडी सिस्ट, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कि अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी व्यक्तित्व का निर्माण किसने किया? 3 उन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया है कि अंतर्मुखी होता है व्यक्ति, बहिर्मुखी होता है व्यक्ति और उभयमुखी होता है। तो यह किसने बताया था? युंग या जुंग, युंग का भी नाम आता है और किसी किसी बुक में आपको जुंग भी मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं कि 23 क्या है कि उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? निगमन विधि के, आगमन विधि के, अंतर्दर्शन विधि के, वही दर्शन विधि के। तो 23 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? आगमन विधि के ये सभी क्या है? प्रकार हैं या विधि के सोपान है, मेथड्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण किस में होता है? ईदम में होता है, अहम में होता है, पराअहम में होता है, परिस्थितियों में होता है। तो 24 का राइट आंसर क्या होता है? पराअहम में होता है। ठीक है, फ्रायड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कि व्यवहारवादी किसने कहा है कि मुझे एक छोटा सा बच्चा दे दो, नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो ये बात किसने कहा था? तो ये बात वाटसन ने कहा था। इस स्टेटमेंट को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट, ध्यान आकर्षित होने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। 26 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? उद्दीपन की तीव्रता ध्यान आकर्षित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो बताइए क्या हो जाएगा? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि और प्रेरणा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बताइए, प्रेरणा हो जाएगा। मोटिवेशन अगर नहीं रहेगा तो कोई मतलब का नहीं है। नेक्स्ट, फ्रायड के अनुसार क्या हो जाएगा? फ्रायड किस पर जोर देते हैं? फ्रायड जोर देते हैं विस्मृति वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ओके, फ्रायड की थ्योरी का क्या नाम है? आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR एक थियरी है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वाटसन ने इस थ्योरी को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट, और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो क्या कहलाती है? नामित मापनी, क्रमसूचक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? अनुपात मापनी। ठीक है दोस्तों, तो आज UPTET 2015 के CDP के जितने क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको पढ़ लिए हैं और अध्ययन भी कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो UPTET आया रहा होगा उस समय के उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद।